देश में जहां एक और फैशन और ग्लैमर की चमक दमक हर मंच पर हावी होती जा रही है, वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनकी पहचान सादगी, संस्कार और आत्मिक प्रभाव से बनती है। ऐसे ही चर्चित नामों में शुमार है देश की जानी मानी कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी। जया किशोरी की पहचान सिर्फ कथा वाचन और भजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो युवाओं के बीच प्रेरणा का एक बड़ा चेहरा बन चुकी है। छोटी उम्र में ही उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई और आज लाखों लोग उन्हें सोशल मीडिया, कथा मंचों और आध्यात्मिक आयोजनों के जरिए फॉलो करते हैं। जया किशोरी का सबसे बड़ा ब्रांड उनकी सादगी रही है। बदलते फैशन ट्रेंड्स के दौर में भी वो हमेशा सिंपल, देसी और संस्कारी परिधान में नजर आती है। उनका पहनावा, व्यवहार और मंच पर प्रस्तुतिकरण उन्हें बाकी सेलिब्रिटीज से अलग बनाता है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से हुई उनकी मुलाकात भी इसी सादगी की मिसाल बन गई। इस मुलाकात के दौरान जया किशोरी एक साधारण से अनारकली सूट में नजर आई। बिना किसी भारी मेकअप या हाई फैशन स्टाइल के उन्होंने अपने सहज और संस्कारी अंदाज से सबका ध्यान खींचा। सीएम भजन लाल शर्मा भी इस दौरान सफेद कुर्ता पजामा, ऑलिव ग्रीन हाफ जैकेट और गमछे के साथ नजर आए। ये मुलाकात देखने में भले ही एक सामान्य शिष्टाचार भेंट लगी, लेकिन इसने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। मुलाकात के बाद जया किशोरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। श्री भजन लाल शर्मा जी से मेरी भेंट हुई और अभी तक आपने सिर्फ प्रशंसा बाहर से सुन रखी थी, पर जितनी प्रशंसा सुन रखी थी मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा अनुभव हुआ उनसे मिलकर। क्योंकि आप जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो राजनीति में है, तो आप अपने आप ही सोच के जाते हैं कि वो राजनीति से जुड़े होंगे केवल, लेकिन आप जब उनसे मिलते हैं और आपको पता चलता है राजनीति के साथ साथ भक्ति के साथ साथ वैल्यूज के साथ साथ कल्चर, सब कुछ उनका एक साथ मिश्रित मेल मिला है उनमें। और बहुत अच्छा लगा उनसे बातें कर कर। हमने ये भी समझा कैसे हम आज के युवाओं को देशभक्ति से जोड़ सकते हैं, अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, संस्कृति से जोड़ सकते हैं। और मैं 2 दिन से जयपुर हूँ और जयपुर को देख रही हूँ, और ऐसे तो मैं बहुत समय से आ रही हूँ, पर आपको एक अलग अनुभव होता है जब आप आज के समय में यहाँ आ रहे हैं, जब आप साफ सफाई हो, लोगों को देख रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस देख रहे हैं, महिलाओं की सेफ्टी देख रहे हैं, कल्चर को जुड़ा हुआ देख रहे हैं, तो आपको खुशी होती है कि धीरे धीरे समय बदल रहा है, देश बदल रहा है। जया किशोरी और मुख्यमंत्री की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक और सामाजिक शिष्टाचार मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है? पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड लगातार देखने को मिला है कि आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव रखने वाले कई चेहरे राजनीति के करीब आते जा रहे हैं। बाबा, संत, कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर्स सभी की सामाजिक पकड़ को राजनीतिक दल भी गंभीरता से देख रहे हैं। ऐसे में जया किशोरी जैसी लोकप्रिय कथावाचन की राजनीतिक हस्तियों से बढ़ती नजदीकियां स्वाभाविक रूप से अटकलों को जन्म दे रही है। हालांकि जया किशोरी ने अब तक राजनीति में आने को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से वो लगातार बड़े मंचों, सरकारी कार्यक्रमों और राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात करती नजर आ रही हैं, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या भविष्य में वो किसी राजनीतिक भूमिका में नजर आ सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में जो चेहरे युवाओं और आम जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं, उन्हें राजनीति भी गंभीरता से देखती है। जया किशोरी की लोकप्रियता सिर्फ धार्मिक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा, महिलाएं और सोशल मीडिया यूजर्स का एक बड़ा वर्ग उन्हें फॉलो करता है। ऐसे में अगर भविष्य में वो किसी सामाजिक या राजनीतिक मंच पर सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इस बीच जया किशोरी अपने पहले बड़े डिवाइन कॉन्सर्ट टूर की तैयारी में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ये टूर देश के कई बड़े शहरों में आयोजित होगा, जहां वो भक्ति, प्रेरणा और संगीत के जरिए लोगों से जुड़ेंगी। इस टूर के जरिए उनका पब्लिक प्रोफाइल और भी बड़ा होने वाला है। ऐसे में उनका हर सार्वजनिक कार्यक्रम और हर हाई प्रोफाइल मुलाकात अब सिर्फ आध्यात्म नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से भी देखी जा रही है। जया किशोरी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी है। वो बिना किसी दिखावे के ये संदेश देती है कि बेसिक और सिंपल लुक में भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली और प्रेरणादायक बन सकता है। उनका स्टाइल ये भी दिखाता है कि फैशन का मतलब सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, विचार और आचरण भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वो सिर्फ एक कथावाचन नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रभाव रखने वाला चेहरा बन चुकी हैं।
अब बड़ा सवाल यही है, क्या जया किशोरी भविष्य में सिर्फ कथा और अध्यात्म तक सीमित रहेंगी या फिर उनका अगला कदम राजनीति और सार्वजनिक जीवन के किसी बड़े रोल की ओर होगा। फिलहाल उनके किसी भी राजनीतिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि उनकी हर मुलाकात, हर मंच और हर सार्वजनिक उपस्थिति अब सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सियासी संकेतों के चश्मे से भी देखी जा रही है। देश की राजनीति में आध्यात्मिक चेहरे की बढ़ती भूमिका के बीच जया किशोरी का नाम अब उस सूची में जुड़ता दिख रहा है जिन पर आने वाले समय में खास नजर रखी जाएगी।